हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्लास 12th में अच्छे मार्क्स के साथ साथ आपको एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहां पर आपको एडमिशन टेस्ट क्लियर करना होता है वहां पर एडमिशन के लिए। तो मेरा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने जीके के वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे शेयर किया करूंगी। जीके के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हिस्ट्री के हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। आखिरी के सवाल का जवाब आपको देना है और जो व्यूअर सबसे पहले सवाल का सही जवाब देगा उसका नाम मैं अपने अगले जीके के वीडियो में शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन, रूरल सिविलाइजेशन। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता थी। आंसर अर्बन सिविलाइजेशन। हड़प्पा की सभ्यता काफी डेवलप्ड थी। वहां के लोग पक्के मकान में रहते थे और उनके जो घर होते थे 2 मंजिले हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? आयरन एज, ब्रॉन्ज एज। आंसर ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर और टिन से। हड़प्पन सभ्यता के समय ज्यादातर जो उनकी चीजें होती थी वो ब्रॉन्ज से बनती थी, जैसे आज का जो समय है वो आयरन एज कहलाता है। मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज हंटिंग, फार्मिंग। आंसर फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड डिटेल्ड एक्सकेवेशन एक्टिविटीज ऑफ हड़प्पा इन 1921? उस डायरेक्टर जनरल का नाम क्या था जो 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाते हैं? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। आंसर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लेड द एक्सकवेशन एट हड़प्पन? जॉन मार्शल ने जब हड़प्पा की खुदाई करवाई तो उन्होंने कौन से भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट के नेतृत्व में वहां के एक्सकवेशन का काम शुरू करवाया? राखलदास बैनर्जी, दयाराम साहनी। आंसर दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 6, Which Indian archaeologist led the excavation at मोहनजोदारो? किस भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट के नेतृत्व में मोहनजोदारो की खुदाई करवाई गई? राखलदास बैनर्जी, दयाराम साहनी। आंसर राखलदास बैनर्जी। जॉन मार्शल के शासनकाल में ही हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों की खुदाई करवाई गई। क्वेश्चन नंबर 7, द एंटायर एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इन विच शेप? नक्शे पर हड़प्पन सभ्यता जिस तरीके से फैली हुई थी उसका आकार क्या था? रेक्टेंगल, स्क्वायर। आंसर रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो ऑफ द brick used in making houses during Harappan civilization was 2:4:1, 4:2:1। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो हड़प्पन सभ्यता थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। पके हुए ईंट का इस्तेमाल वो मकान बनाने में करते थे। जो ईंट वो यूज करते थे उसके आकार का रेशियो क्या था? आंसर होगा 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 9, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द बेस्ट, वर्स्ट? हड़प्पन सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम था, निकासी की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? अच्छी थी या खराब थी? इसका आंसर है बेस्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस तरीके से निकासी की व्यवस्था की गई थी वो काफी उत्तम तरीके से की गई थी। घर के अंदर जो छोटी छोटी नालियां होती थी उससे पानी निकलकर घर के बाहर की नालियों में जाता था और वो नालियां जाकर बड़े नाले में मिलती थी और वे बड़े नाले अंत में जाकर नदी से मिलती थी। इस तरह से निकासी की व्यवस्था की गई थी। नंबर 10, द टाउन प्लानिंग स्कीम यूज्ड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रेक्टेंगुलर, ग्रिड बेस्ड। आंसर ग्रिड बेस्ड। हड़प्पन सभ्यता के समय में शहरों को बहुत ही प्लान तरीके से बसाया गया था। जो मकान बने होते थे, जो रास्ता बना होता था वो इस तरह से बनाया गया था जो एक ग्रिड का फॉर्मेशन करता था। जो सड़कें होती थी
वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती थी। स्क्रीन पर दिए गए पिक्चर से आप समझ सकते हैं किस तरीके से मकान और सड़कों की व्यवस्था की गई थी जो एक ग्रिड का फॉर्मेशन करता था। क्वेश्चन नंबर 11, द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी बीज। हड़प्पन सभ्यता किस नदी के किनारे में बसी हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपका सवाल सही है और सबसे पहले आपने जवाब दिया है तो आपका नाम मैं अपने अगले जीके की वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।